क्या खूब निभाई हमसे, हमको है मिलाया हमसे, ये दर्द लिए हाँ कैसे हम रहे। हो है आग लगाई जब से, हम राख हुए हैं तब से, क्या खाक बचे हैं अब हम क्या कहें। लो हाँ भाई। यार भाई, इरादे तो बहुत हैं, बस दुआ करो कि वो पूरे हो जाएं। अगर अब्बू जिंदा होते कितना खुश होते ना भाई। उनका ख्वाब था आपको इंजीनियर बने देखना। अब्बू अगर जिंदा होते ना तो तुम्हें और अम्मी को, ताई अम्मी का ये सलूक नहीं झेलना पड़ता जो तुम लोग रोज झेलते हो। जितनी मगरूर ताई अम्मी है ना, उससे कई ज्यादा बढ़कर उनके दोनों बच्चे अरीशा और अरसलान भी हैं। बेटा, ये सुबह सुबह क्या बातें लेकर बैठ गए? छोड़ो। कैसे छोड़ दूं अम्मी? मैं जब भी उन लोगों का आप दोनों के साथ ये सलूक देखता हूँ ना, मुझे एहसास होता है कि अब्बू के जाने के बाद से ना आप लोगों को कितना मुश्किल वक्त झेलना पड़ रहा है। बेटा, श्री भाभी की तो आदत ऐसी है, वो तो हमेशा से इस तरह की है। तुम ये देखो ना, हामिद भाई का रवैया हमसे कितना अच्छा है। तुम्हारे अब्बू के गुजर जाने के बाद अगर उन्होंने हमारे सर पर हाथ ना रखा होता, हमें यूं इस एनेक्सी में पनाह नहीं दी होती, तो मैं कहाँ लेके जाती तुम दोनों को। हाँ अम्मी, ताई अब्बू तो हैं अच्छे, लेकिन ये ताई अम्मी ना इस एनेक्सी में रहने का सारा हिसाब ना आप लोगों से सूद समेत वसूल करती हैं, और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ। बेटा, मेरा मानना है कि वक्त जैसा भी हो, सब्र और शुक्र के साथ गुजार लेना चाहिए, क्योंकि हर वक्त गुजर जाता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जायशा, तुम क्या शक्ल देख रही हो? जल्दी से नाश्ता कंप्लीट करो अपना, हमें जाना है भाभी के घर। किसी काम से ही बुलाया होगा, बिना काम के तो हमें थोड़ा याद करते हैं। फिर शुरू हो गए तुम? अभी मना किया है ना बेटा। भाई छोड़े ना इन बातों को। वैसे भी आज आपका एग्जाम है, तो अच्छे मूड से जाएं ताकि एग्जाम भी अच्छा हो। अच्छा दादी अम्मा। अच्छा अम्मी, आपने मेरे इम्तिहान के लिए खुसूसन दुआ की है ना? ये कोई बात है पूछने की भला? तुम तो हमेशा मेरी दुआओं में रहते हो, बल्कि मेरी तो हमेशा ये दुआ रहती है कि मेरे दोनों बच्चे सिर्फ इस इम्तिहान में नहीं बल्कि जिंदगी के हर इम्तिहान में सुरखरू। आमीन। आमीन। कहाँ जा रही हूँ? मॉम, फ्रेंड्स के साथ लंच पे जा रही हूँ। कौन से फ्रेंड्स के साथ? क्या यार मॉम, अब आप क्या पुलिस वालों की तरह इंक्वायरी करेंगी? बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, अब एक एक की लिस्ट निकाल के दूं आपको? तुम कहीं नहीं जा रही? क्यों? क्यों नहीं जा रही? क्योंकि तुम जब भी जाती हो रात को लेट आती हो, और हामिद अरसलान की वजह से बार बार मुझे ताने देते हैं। उनको पता चल गया ना तुम भी रात को छुप छुप के बाहर जाती हो, तो हंगामा खड़ा कर देंगे। तो क्या मॉम, अब हम अपनी मर्जी से जिए भी नहीं? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ आपके और डैड की उंगली पकड़ के चलूं? आई एम एन अडल्ट, और अपनी मर्जी से जीना मेरा हक है। आई एग्री, लेकिन हामिद को जानती हो ना, उठते बैठते तो एलीट्स में है, लेकिन जब औलाद की बात आती है तो मिडिल क्लास वाली बातें करना शुरू कर देते हैं। मॉम, मैंने कमिटमेंट दे दी अपनी फ्रेंड्स को, दे आर ऑल वेटिंग फॉर मी। मजाक उड़ाएंगे ना अगर मैं नहीं गई तो? अच्छा चली जाना, लेकिन टाइम पे वापस आना। हाँ हाँ, आई विल बी बैक इन टाइम। अब जाएं मॉम, मुझे रेडी होना है। बेगम साहिबा, आपकी कॉल आ रही है। कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। बेगम साहिबा, सुफियान साहब की कॉल है। ला दो मुझे, और जायशा से को मेरे लिए जूस बना लाए। हेलो स्वीटहार्ट, कैसे हो? आई एम गुड, आप बताएं कैसी हैं? पापा क्या कर रहे हैं और बाकी सब कैसे हैं? सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे डैड का वही हाल है, हर बात में मुखालफत करके मेरा बीपी हाई करते रहते हैं। तुम बताओ, रिजल्ट कैसा रहा? Oh, I got really good grades this year. That's like my boy. So proud of you. अच्छा लिसन, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। Really? जल्दी से बताओ। कॉन्वोकेशन होते ही वापस आ रहा हूँ मैं पाकिस्तान। That's a good news.
काश हम भी आते तुम्हारा कॉन्वोकेशन अटेंड करने, लेकिन तुम्हारे डैड की मसरूफियात। बस तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हें बहुत मिस करती। मिस तो मैं भी बहुत करता हूँ आप सबको, घर को, और राशिद चाचू की डेथ पे भी नहीं आ सका मैं। कैसे आते बेटा, तुम्हारे एग्जाम्स भी तो हो रहे थे ना, और तुम्हारे आने से राशिद ने वापस तो नहीं आ जाना था। मॉम, चची जान कैसी हैं और उनके बच्चों का क्या हाल है? ये कॉल तुमने मुझे की है ना, उनका हाल उन्हीं से पूछ लो। मेरा हाल पूछने के लिए कॉल किया या उनका? ओके, आई एम सॉरी। मुझे ये तो बताएं अरसलान किधर है, कहाँ है वो? अरसलान कहीं बाहर गया हुआ है। अरीशा घर पे है, बुलाओ। नूरी, नूरी अरीशा को बुला के लाओ। मॉम, ये नूरी कौन है? कोई नई मेड रखी है क्या? सकीना बीबी कहाँ है? बूढ़ी हो गई थी, काम नहीं होता था, उनसे निकाल दिया। लेकिन मॉम, वो तो बचपन से हमारे साथ थी, उन्हें क्यों निकाल दिया आपने? उनकी तो कोई फैमिली भी नहीं है। एक तो तुम भी ना अपने डैड जैसी बातें करने लग गए। तुम्हें पता है मैं कितनी पर्टिकुलर हूँ इन मामलात में। तुम्हारे डैड के दिल में भी ना हमेशा दूसरों का दर्द रहता है, इसीलिए हर वक्त अपने मस्कीन रिश्तेदार मेरे सर पे सवार करके रखते। जी मॉम, बुलाया आपने? तुम्हारे भाई की कॉल है। ओह हाय बिग ब्रदर, व्हाट्स अप? नथिंग मच, तुम बताओ। खुद देख लें, गुड एज ऑलवेज। नॉट बैड, लुकिंग सो प्रिटी। कहाँ जाने की तैयारी है? आई एम गोइंग आउट विद फ्रेंड्स। ओके। चले, तो डैड का एक स्पेशल सवाल पूछती हूँ। बेटा, पढ़ाई कैसी जा रही है? हाँ, बहुत अच्छी जा रही है पढ़ाई। इनफैक्ट अब तो खत्म हो गई है। एंड आई रियली गॉट गुड ग्रेड्स। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग न्यूज़। वैसे अकेले आ रहे हैं या कोई गर्लफ्रेंड को साथ लेकर आ रहे हैं? क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? भाई से ऐसे सवाल पूछता है कोई? खैर, वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आया था और पढ़ के ही वापस आ रहा हूँ। किसी को लेके भी नहीं आना, तुम्हारी शादी मैं करूंगी अपनी मर्जी से। Well, her choice is the best and you know that. Yeah, I know that. आप बहुत चूजी हैं, जानता हूँ अच्छी तरह से। जी, तुम्हारे डैड के मामले में चूक हो गई बस। Come on, mom. आपकी सबसे अच्छी चॉइस ना बाबा ही है। निकले ना बाप के चमचे। वो तो मैं हूँ। अच्छा चले भाई, मुझे देर हो रही है, so I'm gonna go now. ओके, बाय। Thanks. अंधी गवार, देख के नहीं चल सकती थी? मेरे कपड़े खराब हो जाते तो? I'm sorry. सॉरी की बच्ची, अंधे तो तुम पहले से ही हो। अब उठाओ ये सारा शीशा जमीन से। अरीशा, क्या हो गया तुम्हें? किस तरह से बात कर रही हो?